Let's revise mole concept. So first of all we have to learn what is the meaning of mole. Mole is basically fixed number of particle unit. देखिए मोल जो होता है वो एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट होती है. फॉर एग्जाम्पल डजन, जैसे डजन होती है, वन डजन का मीनिंग होता है जैसे 12, वैसे ही वन मोल का मीनिंग होता है 6.022 इंटू 10⁻23. यानी सपोज अगर हम लोग कहते हैं हमारे पास वन डजन एप्पल हैं, इट मीन्स कितने एप्पल्स हैं, 12 एप्पल्स हैं. सिमिलरली अगर हम लोग कहेंगे हमारे पास वन मोल एप्पल्स हैं, इट मीन्स कितने एप्पल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स होंगे. तो अगर हम लोग कोई भी एंटाइटीज है, कुछ भी अगर हम लोग वन मोल लेते हैं तो इट मीन्स वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है. वन मोल ये जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ये रिप्रेजेंट की जाती है एन नोट और एन ए से, और इस वैल्यू को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. एन नोट या एन ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ कार्बन. हमसे पूछा गया कार्बन एटम कितने होंगे वन मोल कार्बन में. तो अभी मैंने क्या बताया कि वन मोल का मीनिंग कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23. तो वन मोल कार्बन एटम में कार्बन कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, या हम लोग इसको कह सकते हैं वन एन नोट कार्बन एटम. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ओ एटम आर प्रेजेंट इन 10 मोल ऑफ ओ एटम. अब देखिए 10 मोल दे दिया, अगर वन मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. इट मीन्स कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे. या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 10 एन नोट, बिकॉज वन मोल का मीनिंग होता है 1 एन नोट, तो 10 मोल का मीनिंग हो जाएगा 10 एन नोट. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 मोल ऑफ CO2. 100 मोल CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. देखिए 100 मोल दे दिया, वन मोल अगर होता तो वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते, वन मोल में मॉलिक्यूल्स होते एन नोट या 6.022 इंटू 10⁻23 होते. 100 मोल है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. यानी हम लोग इसे कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻25 CO2 मॉलिक्यूल्स, या हम लोग इसे 100 एन नोट CO2 मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज वन मोल का मीनिंग होता है एन नोट, तो 100 मोल CO2 मीन्स 100 एन नोट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट इन 100 मोल ऑफ CO2. अब देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफर कर गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज हो गया है. और क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एटम्स फाइंड आउट करने हैं. वी हैव टू फाइंड आउट एटम, टोटल एटम फाइंड आउट करने हैं, और हमें जो क्वांटिटी गिवन है वो किसकी क्वांटिटी गिवन है, मॉलिक्यूल की क्वांटिटी गिवन है. CO2 जो है वो मॉलिक्यूल है, हमें 100 मोल CO2 मॉलिक्यूल में टोटल एटम बताने हैं. तो देखिए 100 मोल CO2 मॉलिक्यूल में CO2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 100 एन नोट होंगे. अब अगर हम लोग वन मॉलिक्यूल CO2 का देखें तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, देखिए 3 एटम्स होते हैं, 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम. अगर हम लोग 1 CO2 मॉलिक्यूल देखें तो उसमें 3 एटम्स होते हैं, दैट्स व्हाई 100 एन नोट CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 100 एन नोट इंटू क्या कर देंगे 3. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 300 एन नोट टोटल एटम्स. देखिए ये हम लोगों ने कब किया, जब हमें मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी गिवन थी और उसमें हमें किसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी, एटम्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टोटल आयंस आर प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ CaCl2. हमें 5 मोल CaCl2 गिवन है और उसके अंदर भी हमें क्या बताना है, टोटल आयंस बताने हैं, यानी CaCl2 नहीं बताना, हमें बताने हैं उसमें टोटल आयंस कितने होंगे. ठीक है, तो देखिए 5 मोल ऑफ CaCl2 का मीनिंग क्या होगा, 5 एन नोट CaCl2. अब CaCl2 जो है वो ऐसे आयोनाइज होता है Ca+2 माइनस, यानी Ca के ऊपर +2 चार्ज आता है और 2 क्लोराइड आयन बनते हैं. क्लियर. तो अगर हम लोग देखें तो 1 CaCl2 से हमें टोटल कितने आयन मिल रहे हैं, 3 आयन. 1 तो क्या मिल रहा है, कैल्शियम आयन मिल रहा है, और 2 क्या मिल रहे हैं हमारे पास, क्लोराइड आयन मिल रहे हैं. टोटल कितने आयन मिल रहे हैं हमारे पास, टोटल आयन आ रहे हैं हमारे पास 3. अगर किसी को इस तरह से डिसोशिएट नहीं करना आता तो वो वैसे भी समझ सकता है, अगर CaCl2 को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो 1 तो क्या मिलेगा, कैल्शियम, और 2 क्या मिलेंगे, क्लोराइड. तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे, 1 + 2 मीन्स कितने हो जाएंगे, 3. तो हम लोग कहेंगे 1 CaCl2 जो होता है उसमें कितने आयंस होते हैं, 3 आयंस होते हैं. अब हमारे पास 5 मोल CaCl2 है, इट मीन्स 5 एन नोट CaCl2 है, तो 5 एन नोट CaCl2 में कितने होंगे, 3 इंटू 5 एन नोट, तो कितना हो गया, 15 एन नोट आयंस आ गए. तो 15 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एन नोट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो अपना आंसर क्या आ गया, 90.33 इंटू 10⁻23 आयंस आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब देखिए कभी कभी क्या होता है, मास गिवन होता है, आपको नंबर ऑफ मोल वहाँ से फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल किसी भी स्पीशीज के फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? हाउ मैनी आयंस आर प्रेजेंट इन 1.11 ग्राम ऑफ CaCl2। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, तो अब सबसे पहले हमारे पास देखिए ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। यानी हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के मोल गिवन नहीं है, अब की बार उसका मास गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना हो गया? 1.11 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है CaCl2 का वो होता है 111। तो ये हम लोगों ने मास बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, तो हमारे पास मोल्स कितने आ गए? 0.01 मोल्स आ गए। किसके? CaCl2 के, कैल्शियम क्लोराइड के। अब देखिए जो 1 मोल होता है वो N0 के इक्वल होता है, तो 0.01 मोल जो CaCl2 के होंगे उनमें कितने CaCl2 आयंस, कितने CaCl2 होंगे? 0.01 इंटू N0 CaCl2। उसके बाद देखिए CaCl2 कैसे आयोनाइज होता है? Ca+2 और 2Cl- में क्या होता है? आयोनाइज होता है। बिकॉज 1 CaCl2, एक CaCl2 में देखिए कितने आयंस है? टोटल 3 आयंस है। तो 0.01 N0 CaCl2 में कितने होंगे? 3 इंटू 0.01 N0 हो जाएंगे। तो ये कितने आ गए? 0.03 N0 आयंस आ गए। तो 0.03 N0 की वैल्यू पुट कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। सो योर आंसर विल बी 18.066 इंटू 10⁻23 आयंस। ओके, थैंक यू।